इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर के बारे में। एक बेहतरीन बेहतरीन रैली पीएफसी के अंदर में, स्पेशली लास्ट 6 महीने में। 6 महीने पहले लगभग जून के अंदर में ये शेयर 160 रुपये का था, आज 378 का है। और मजे की बात यह है कि अभी भी इसकी जो स्टॉक पी है वो 7 की है। दिस इज अ लाफेबल पी कि इतना ज़्यादा चलने के बाद में भी जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है वो 7 रुपये 7 के नीचे है। बहुत कम आपको ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे पीएफसी की कि आगे का क्या होगा इसका, एंड व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट एज अ शेयर होल्डर इन पीएफसी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, अनलाइक अदर शेयर्स की मेरा बोलना ये है कि वो शेयर्स जो अब काफ़ी चल चुके हैं और अब सिर्फ ग्रेस पीरियड पे चल रहे हैं। और जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो मेरा जो सीधा सीधा बोलने का सब्जेक्ट है, दैट इज मैनी स्मॉल कैप एंड मिड कैप शेयर्स, जो कि अपने वैल्यूएशन से अब बहुत ज़्यादा ऊपर है। पीएफसी लेकिन वैसा नहीं है। पीएफसी, ऐसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि 7 की पी मल्टीपल पे चल रहा है। और अभी भी ये शेयर जो है सस्ता है। ऑब्वियसली 7 के पी मल्टीपल पे कौन सा शेयर महंगा होता है, लेकिन आप अगर इसके हिस्टोरिकल चार्ट्स में जाके देखोगे ना तो आपको महंगा लगेगा, बिकॉज यू विल सी दैट एवरेज पी मल्टीपल फॉर पीएफसी सिंस 2010, जब से 2009 इनफैक्ट, जब से यहाँ पे पी चार्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो इनका जो पी रहता है वो 5 का रहता है। 5 के पी मल्टीपल पे चलता है, अभी 7 पे चल रहा है। तो वहां से तो 40% महंगा आपको दिखेगा। लेकिन दैट इज नॉट द ट्रूथ, बिकॉज इसको अपनी वैल्यूएशन कभी मिली ही नहीं है, एंड दैट इज द फैक्ट। बिकॉज अगर आप इसका चार्ट बड़ा करके देखोगे, और मैं 2012 से अभी तक की बात करूंगा, 2012 से अभी तक की इसीलिए बिकॉज स्क्रीनर के ऊपर में हमारे पास में इतने ही फाइनेंशियल रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। 2012 के पहले का रिजल्ट नहीं है यहाँ पे। तो 2012 के अंदर में पीएफसी का जो हाईएस्ट लेवल था, 2012 और 2014 के बीच में जो हाईएस्ट लेवल था, दैट वाज 120 115, 115 120 140 इतने पे मैक्सिमम जाके रिट्रेस कर जाता था पीएफसी का शेयर। और 140 का शेयर उस टाइम पे प्रॉफिट करता था 3000 करोड़। इनका जो प्रॉफिट था वो 3000 करोड़ था, ठीक है। और 6 महीने पहले, सिर्फ 6 महीने पहले, जब जून के अंदर में इसका जो लेवल था, दैट वाज अराउंड 160 170, ठीक है। और इस साल जून तक इसका जो प्रॉफिट था वो 21,000 करोड़ का इन्होंने रजिस्टर किया है मार्च 2023 में। 21,000 करोड़ का, यानी कि जो 2012 में प्रॉफिट था 3,000 करोड़, वहां से कंपनी 7 गुना प्रॉफिट ऑलरेडी दे रही है। लेकिन शेयर कहाँ गया? कहीं भी नहीं, वहीं का वहीं। 140 का 160 चला गया, 10% चला। हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट का 7 टाइम्स होना, बट द शेयर हैज नॉट इवन डबल्ड। तो इसीलिए जो ये रैली पीएफसी के अंदर में आई है, मेरा पहला मानना यह है कि इट इज हेयर टू स्टे। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट नीचे गिरेंगी तो ये शेयर भी उतना नीचे गिर जाएगा। इट इज जस्ट दैट अब जाके इसको अपनी वैल्यूएशन असली जो है वो मिल रही है। दैट इज वॉट मेक्स पीएफसी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टॉक्स। जैसे स्मॉल कैप शेयर्स हैं काफी सारे, उनसे ये अलग इसीलिए है। सो पहली चीज, अब आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे, ये तो होगी इसके वैल्यूएशन की बात। तो देखिए, आपको एक चीज का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए कि जो एक बेसिक रूल है स्टॉक मार्केट का, कि जितनी मर्जी रैली आ जाए शॉर्ट टर्म के अंदर, जैसे इतनी शार्प रैली इसके अंदर में आई है, देयर हैज टू बी सम प्रॉफिट बुकिंग कमिंग इन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। और इन शेयर्स के अंदर में जो इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं 5-6 महीने के अंदर में, इनके अंदर में स्टॉप लॉस लगाना या फिर स्टॉप लॉस ढूंढना चार्ट पे बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज अगर मैं कायदे से ढूंढने जाऊंगा स्टॉप लॉस, तो मेरा जो स्टॉप लॉस निकल के आता है वो 225 का निकल के आता है। बट दैट इज अ बेसलेस स्टॉप लॉस, इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट करोगे, लेकिन आप कभी भी प्रॉफिट बुकिंग टॉप से 50% नीचे नहीं करोगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली टॉप से 50% नीचे और 40% नीचे। सो इस टाइम पे चार्ट्स के साथ में आपको स्टॉप लॉस लगाना लॉजिकल नहीं है। व्हाट यू शुड डू इज, पिछले हफ्ते का जो लो है वहां पे अपना आप स्टॉप लॉस लगाओ, कि अगर आपको प्रॉफिट बुक करना भी है, आपने अगर एंट्री करी थी 180 200 220 पे, और आप ये जानना चाहते हैं कि अगर कल को मेरा शेयर ये गिरना शुरू हो जाता है या मार्केट में क्रैक आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, कब निकलना चाहिए। तो पीएफसी के अंदर में व्हाट आई वुड डू आइडियली, कि पिछले हफ्ते का जो लो है वो मेरा रहेगा नीचे का रेंज, और यहाँ पे मैं अपना टाइट स्टॉप लॉस लगा के बैठूंगा। पिछले हफ्ते का जो लो है दैट इज 309, और 300 रुपये के नीचे अगर ये जाता तभी मुझे इसमें से निकलना चाहिए, वरना आराम
आराम से बैठी है। आई डोंट थिंक इसको बेचने की कोई भी जल्दी करनी चाहिए, बिकॉज अभी तो इसके अंदर वैल्यूएशन इसको जस्ट मिलनी शुरू हुई है। लेट इट गो टू अ पी वैल्यूएशन ऑफ 14-15, अभी तो 7 का पी मल्टीपल है। सो आई बिलीव पीएफसी कैन स्टिल गो टू 600-650 फ्रॉम दीज लेवल्स, अगर इसी तरीके से इसको वैल्यूएशन मिलती रहे, बिकॉज ये कंपनी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कर रही है, रेगुलर प्रॉफिट्स कर रही है, और इसको जस्ट इट इज जस्ट दैट इट इज नॉट गॉट द वैल्यूएशन एवर। सो आई थिंक नाउ इज द गोल्डन टाइम फॉर पीएफसी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन पीएफसी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।